नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम बिहार स्पेशल में मिशन एसडीएम के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिहार के विभिन्न मुद्दों पर किस तरह से चर्चा कर रहे हैं, जो प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। आज टॉपिक है, ऐसे समझिए कि इतिहास सेगमेंट का ये आखिरी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या टॉपिक है? राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण और बिहार, यानी कि इस राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण में बिहार की क्या भूमिका रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये जो गांधीवादी चरण है, खास करके गांधी जी का शुरुआती आंदोलन जो है, उसकी भूमिका ही बिहार से बनती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बिहार जो है, मोहनदास करमचंद गांधी गए थे और वहां से महात्मा गांधी बन के लौटे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं किस घटना की चर्चा कर रहा हूं? 1917 चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल, है ना। अब समझ में आ गया। तो वो सारी बातें हम चर्चा में करेंगे, यानी कि गांधी जी की कर्मभूमि बिहार को बताया जाता है। ठीक है, गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने वाला जगह जो है वो बिहार है। ठीक है, तो चलिए यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है, आज के लेक्चर को यदि जितनी बातें पढ़ाया जाए, ठीक से आप सब काम कर लेंगे तो 2 से 3 प्रश्न रहेगा इस टॉपिक से। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप हर बार का पीओक्यू देख लीजिए, गांधीवादी चरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार की भूमिका, इससे 2 से 3 प्रश्न रहता है। इससे अधिक भी हो सकता है, यह भी मैं कम ही कह रहा हूं, तो ध्यान रखना है ये। इसीलिए केवल आज के इस जो 20-25 मिनट का लेक्चर होने वाला है, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। अब बिहार में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, यहां से शुरुआत करते हैं जरा कि क्या क्या चीजें हो सकता है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मुख्य बातें हैं, हम उसको लेकर के चलेंगे। अब जब खिलाफत आंदोलन की चर्चा करेंगे या असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे, आप जानते हैं ये दोनों आंदोलन जो है, गांधी जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा, इसको देखेंगे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो 16 फरवरी 1919 की बात की जाती है, पटना में हसन की अध्यक्षता में आयोजित एक सभा में मित्र राष्ट्रों से खलीफा के प्रति उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार की अपील किया गया था। आप जानते हैं खलीफा के शासन को हटा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद पटना में 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो ये देखिएगा। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया और कहां किया गया? पटना में। तो यह प्रश्न कई बार आया है। 1920 में पटना में आयोजित सार्वजनिक सभा में, नाम ध्यान रखिएगा, शौकत अली का भाषण हुआ और असहयोग आंदोलन की यहीं से रूपरेखा तैयार की गई। और अगस्त 1920 ये ऐसा समय रहता है जब बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन यहां पर होता है और राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, उनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन होता है। और ये किस लोकेशन पे होता है ये पूछा जा चुका है, अपने पीवाईक्यू में देखा होगा, भागलपुर में। तो ये ध्यान रख लीजिए बस। यहां पर देखिए, एक ही पहले स्लाइड में आपको कई प्रश्न मिल गया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और लोकेशन कौन सा? भागलपुर। तो ऐसे टॉपिक को अलग से नोट करते चलिए, एक एक स्लाइड आपके लिए इसका इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर गांधी जी ने तार द्वारा असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया गया। ठीक है, खिलाफत के साथ साथ जालियांवाला कांड को भी इसका कारण बताया गया। जालियांवाला कांड की घटना आप जानते हैं, जो कि पंजाब में हुआ था, वह भी इसका कारण रहा। कोलकाता के विशेष अधिवेशन में पारित असहयोग से संबंधित प्रस्ताव की दिसंबर 1920 के किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में फिर पुष्टि की गई। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कुछ नाम जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसको नोट कीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मोहम्मद शफी और ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ कई अन्य नेता जो रहे हैं, वो विधान परिषद की अपनी उम्मीदवारी जो उनकी था वो वापस ले लिया। उसके बाद 1920 के बाद 21 में चलते हैं। 1921 में अपने बिहार दौरे के क्रम में गांधी जी ने नेशनल कॉलेज में ही बिहार विद्यापीठ का विधिवत उद्घाटन किया। अब ये प्रश्न भी पूछा जा चुका। अब देखिए कैसे कैसे टॉपिक आ रहे हैं आपके सामने। 1921 का समय, बिहार दौरा पे आते हैं गांधी जी, नेशनल कॉलेज में एक विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन करते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये नाम इसमें से ध्यान रखना है। मजहरूल हक इसके कुलपति, यहां पर हालांकि इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, लेकिन बीपीएससी है तो मैं नहीं कहूंगा रिस्क लेने। यहां पर जो है नेशनल कॉलेज और ये बिहार विद्यापीठ, तो मजहरूल हक जो है इसके वाइस चांसलर बनते हैं और ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने। इसी विद्यापीठ में जयप्रकाश नारायण,
वीपी कोइराला, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा और अनिरुद्ध सिंह जैसे लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए इस पर प्रश्न लगातार बनता है। बहुत बड़े प्रतिष्ठित नाम यहाँ से जुड़े। और मजहरूल हक ने पटना दानापुर रोड पर चरखों का एक कारखाना भी खोला था, जो आगे चल करके क्या बना बताएंगे आप जल्दी से? सदाकत आश्रम आज भी पटना में है। तो अगर आप जाएं वहां पर, अगर बिहार में किन्हीं का सेंटर हो तो निश्चित तौर पर यहां पर देखने जाएं। कहां पर है? पटना दानापुर रोड जो है वहां पर। ये तो सदाकत आश्रम आपको निश्चित तौर पर देखने के लिए भी जाना चाहिए। अब चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार की बात की गई। अब यह बहिष्कार कैसे हुआ? नवंबर 1921 की घटना है। उस समय यह हुआ कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने उनके बहिष्कार का निर्णय किया कि वो भारत आ रहे हैं तो ना आए, उनका बहिष्कार किया गया अक्टूबर 1921। उस समय एक नाम चर्चा में रहा, सरला देवी। सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार विद्यार्थी परिषद के 16वें अधिवेशन में स्वागत समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। फलतः 22 दिसंबर को प्रिंस के आगमन पर पटना में हड़ताल भी किया गया। फिर एक नाम और जुड़ता है महिला का ही, सावित्री देवी। कई बार ये नाम आता है कि कौन सी महिलाएं जो हैं वो चर्चित हैं यहाँ पर। सावित्री देवी ने आगमन के विरोध में कार्यक्रम का यहाँ पर नेतृत्व किया। तो ध्यान देना है, अध्यक्षता पूछा जाए तो सरला देवी, कार्यक्रम का नेतृत्व सावित्री देवी। ये कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों नामों में इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेस्ट वगैरह सीरीज जो होता है उसमें भी ये दिया जाता है, बहुत फेवरेट टॉपिक होता है और वहां भी गलती कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ये दो नाम आपको बस ध्यान रखना है, ये दोनों नाम आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पर कुछ अन्य बिंदु समझ लेते हैं। नवंबर 1921 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश पर बिहार कौमिक सेवक दल जो है उसकी स्थापना की जाती है। कहां पर? नवंबर 1921। असहयोग आंदोलन को अहिंसक एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने की फिर जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई। इसके लिए अहिंसापूर्ण सत्याग्रह के प्रति जो है कार्य किया गया कि कार्यकर्ताओं को कैसे इसमें लाया जाए, कैसे अहिंसा के साथ सत्याग्रह कराया जाए। फिर फरवरी 1922 आता है। फरवरी 1922 में दरअसल क्या होता है, भागलपुर में झंडा कांड हो जाता है, जिसमें औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय झंडा लगाए जाने का ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कर दिया? विरोध किया था। तो यह भी चर्चा में रहता है, यह प्रश्न बन सकता है। फरवरी 1922 ध्यान रखना है कि आपको कि यह होता कहां पर है? भागलपुर में। लोकेशन इसका ध्यान रखिएगा, इसका लोकेशन पूछा जा सकता है। एक प्रश्न जहां बार बार आयोग का नजर है वह है बिहार में स्वराज दल। देखिए फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी होती है, हम सब ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए पढ़ा है। तो फरवरी 1923 में बिहार स्वराज दल का गठन होता है। जब असहयोग आंदोलन की गांधी जी वापसी करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे नेता जो हैं, दिग्गज नेता, कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस बात से नाराज होते हैं कि अभी जो है वापस नहीं लेना चाहिए था। तो अलग अलग क्षेत्र में देखा गया कि अलग अलग गुट बनने लग गए कांग्रेस से नाराजगी के वजह से, है ना। तो फरवरी 1927 में बिहार स्वराज दल बनता है। अध्यक्ष पूछा जाता है नारायण प्रसाद, अन्य सदस्य पूछा जा सकता है अब्दुल बारी, कृष्ण सहाय, हरनंदन सहाय। बिहार में स्वराजी आंदोलन से जुड़े, तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार में स्वराजी आंदोलन से जुड़े हुए चर्चित नाम। तो ये 4-5 नाम जो है ध्यान रखना है, किंतु अपने उद्देश्य में यह पूर्ण सफल नहीं हो पाया, ठीक है। चूंकि गांधी जी का उस तरह से साथ भी नहीं मिला तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। अब असहयोग के बाद आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी का दूसरा आंदोलन खिलाफत एक हो गया, छोटा सा उसमें उनका रोल। उसके बाद असहयोग, और असहयोग के बाद आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सीधे चलिए 1920-21 के बाद, ठीक है। अब यहां पर जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में चलते हैं तो उसमें हम बिहार की प्राथमिकता पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बिहार में स्वाधीनता दिवस का आयोजन होता है। अब क्या क्या उसकी पृष्ठभूमि है देखिए। लाहौर प्रस्ताव के अनुरूप बिहार में जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये 26 जनवरी देख रहे हैं ना, क्यों? हमारा गणतंत्र जो हम होते हैं वो कब होते हैं? 26 जनवरी को, ठीक है। तो क्यों 26 जनवरी ही डेट रखा गया? ये इस वजह से यहाँ पर कि राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रस्ताव के निर्देशों के अनुरूप बिहार के राष्ट्रवादियों ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल की सदस्यता का त्याग भी किया, और राज्य परिषद की सदस्यता त्यागने वाले कुछ नाम जो हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शाह मोहम्मद जुबैर, अनुग्रह नारायण सिंह और महेंद्र प्रसाद।
विधानमंडल की सदस्यता जो त्यागे, ये राज्य परिषद में है, और जो विधानमंडल की सदस्यता त्यागते हैं उसमें दीप नारायण सिंह, केबी सहाय, रामदयालु सिंह, रामचरित्र सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह और अब्दुल बारी। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा कि कौन कौन लोग किस ग्रुप से थे। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। गांधी जी ने नमक कानून को सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाने की घोषणा की है ना, नमक बना करके एक तरह से कानून तोड़ा उन्होंने। राजेंद्र प्रसाद फिर बिहार में इसकी भूमिका निभाते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में नमक कानून के बजाय चौकीदारी कर को आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाने का सुझाव दिया था। क्योंकि देखिए हर जगह क्या है ना कि अलग अलग तरह का इश्यू वहां पर होता है। गांधी जी के कहने पर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ करना फिर स्वीकार कर लिया। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिला में हुआ। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट में होता है आज के हिसाब से, तो ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा, यहां पर क्या होता है कि यहाँ की जो नमकीन मिट्टी है, नमकीन मिट्टी से नमक बना करके सत्याग्रह किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, यानी कि चंपारण और सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 से। इसके बाद आगे चलते हैं 16 अप्रैल 1930 पर। 16 अप्रैल 1930 को पटना सिटी के मंगल तालाब में नमक बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ये भागीदारी किए थे। इस आयोजन पर सरकार द्वारा निर्मल दमन, हजारों लोगों को कैद कर लिया गया। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, पटना में जगत नारायण लाल, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने और शाहाबाद में सरदार हरिहर सिंह ने नमक सत्याग्रह का क्या किया, नेतृत्व किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह का वहां नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। पटना सत्याग्रह की चर्चा करते हैं। पटना सत्याग्रह पर पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यह नमक सत्याग्रह के समय 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 1930 तक ही चला। अंबिका कांत सिन्हा, ये नाम पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेतृत्व में नखास पिंड नामक जगह पर नमक बनाने के लिए प्रस्थान करने वाले सत्याग्रहियों को क्या किया गया था, गिरफ्तार। इन 6 दिनों के दौरान अब्दुल बारी और आचार्य कृपलानी समेत तमाम सत्याग्रहियों को पुलिसिया जुर्म का शिकार भी होना पड़ा। समुद्र के खारे जल के अभाव के कारण, क्योंकि बिहार जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, आप जानते ही हैं, समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। अब समुद्र नहीं है तो जाहिर सी बात है खारा जल तो होगा नहीं, तो नमक कैसे बनेगा। तो अलग अलग जगह जैसे नमकीन जहाँ की मिट्टी है उससे शुरू किया गया, ये कोशिश की गई हर जगह। तो यहाँ पर भी क्या है कि समुद्र के खारे जल का अभाव है, इसके कारण बिहार के सत्याग्रहियों ने नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की कोशिश की और कई जगहों पर नमक की पुड़िया को बेचकर भी नमक कानून को तोड़ा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में चूंकि समुद्र नहीं है तो खारा पानी नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर नमक बनाने की प्रक्रिया कैसे की गई। 2-3 स्टेटमेंट डाल दिया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर गिरफ्तार किया गया। नखास पीठ आंदोलन कहाँ पर, पटना जिला। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य नेता मैंने पहले ही बता दिया, अंबिका कांत सिंह। ये फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नखास पीठ आंदोलन जो है पहले पूछा जा चुका है। महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हैं। खास करके पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय जो है बिहार की राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है। अब इसमें कुछ नाम है जो पहले भी आया है, ध्यान रखिए। श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, इन पर कई बार प्रश्न आया है। श्रीमती सीसी दास आदि के नेतृत्व में महिलाओं ने जो है नगर की सड़कों पर जुलूस निकाला और विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। व्यापारियों के घरों में जाकर उनसे विदेशी वस्तुओं का व्यापार न करने का आग्रह भी किया। इसके द्वारा शराब की दुकानों का सफलतापूर्वक धरना भी दिया गया, जो गांधी जी भी चाहते थे। तो महिलाओं की बड़ी भूमिका यहाँ पर शराब की दुकानों को बंद कराने में भी रहा है। अब ये जो है वीरपुर सत्याग्रह, ये भी पूछा जा चुका है पहले। बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वीरपुर कहां पड़ता है, भागलपुर में। सत्याग्रह महत्वपूर्ण है। सदाकत आश्रम पर पुलिस के कब्जे और कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ मारपीट के प्रक्रिया स्वरूप उभरा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आश्रम को कब्जे में लेना था। ठीक है, सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने गए राजेंद्र प्रसाद, नाम देखिए, अब्दुल बारी, रामविलास शर्मा, बलदेव साहे आदि को पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर दमन का सामना करना पड़ता है। एक और हड़ताल है जहाँ पर प्रश्न आए हैं, वह है नंगी हड़ताल। कुछ हड़ताल जहां से प्रश्न आते हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, चाहे वो नंगी हड़ताल है, बेगूसराय गोलीकांड हुआ था, आपको एक ध्यान होगा प्रश्न आया है, तारापुर गोलीकांड आपको ध्यान होगा, इन सब से प्रश्न आते रहे। तो जो ऐसा टॉपिक है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा करने वाले सत्याग्रहियों के विदेशी वस्तुओं के प्रति यहाँ पर बहिष्कार होता है। नंगी हड़ताल पूछा जा सकता है कि क्या है, इसमें क्या क्या हुआ। खास करके
नाम ध्यान रखिएगा, राम विनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा जेल के सत्याग्रहियों की जब स्वदेशी वस्तुओं की मांग जेलर द्वारा नामंजूर कर दी गई, सत्याग्रही क्या करते हैं, नंगा रहने का निश्चय करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नंगी हड़ताल, याद रहेगा। अंततः नंगी हड़ताल ने स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध करवाने को लेकर के जेलर को बाध्य कर दिया। यानी कि जितने भी सत्याग्रही वहां थे जो जेल में रखे गए तो उन्होंने कहा कि भाई विदेशी वस्तु का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप जानते हैं विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था, नमक कानून तोड़ा जा रहा था, तो जेल में भी ये चीज होता। जेलर ने नहीं दिया कपड़े, तो इस सबने कहा कि ठीक है, अगर आप विदेशी कपड़ा ही देते हैं, स्वदेशी नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर हम नंगा ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन विदेशी कपड़ा ब्रिटिश द्वारा जो दिया जा रहा है उसको नहीं पहनेंगे। और जब ये हड़ताल हुआ तो बाध्य होकर के जो जेलर है वो फिर स्वदेशी कपड़ा उपलब्ध कराने को लेकर के स्वीकार कर लिया। इसीलिए इसको नंगी सत्याग्रह या नंगी कांड कहते हैं, ध्यान रहेगा। बेगूसराय गोलीकांड, अब बेगूसराय गोलीकांड जो है 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस को पूरे जोश से मनाने का निर्णय किया जाता है, ठीक है। और रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिला के पनहास में एक जुलूस निकाला जाता है और डीएसपी वशीर अहमद ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 6 व्यक्तियों की इस घटना पर जो है मृत्यु हो जाती है। तो बेगूसराय गोलीकांड इस बात को लेकर के फेमस है। तारापुर गोलीकांड पहले पूछा जा चुका है। 15 फरवरी 1932 की दोपहर सैकड़ों देशभक्त जो है मुंगेर जिले के तारापुर थाने पर तिरंगा लहराने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां के उस वक्त के कलेक्टर होते हैं ई ओली एवं SPW फ्लैग, इनके नेतृत्व में गोलीबारी होती है। 50 से अधिक राष्ट्रवादियों की यहां पर शहादत होती है और इसे ही ध्यान रखिएगा बिहार के जालियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि बिहार का जालियांवाला कांड किसे कहा जाता है, तारापुर गोलीकांड। कहां पर होता है, मुंगेर में तारापुर थाने के पास, ठीक है। इस गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर हर साल 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है तारापुर दिवस जो है किस दिन, 15 फरवरी, और क्यों, तो क्यों भी मैंने आपको बता दिया। अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को छपरा में गिरफ्तार किया गया। 26 जनवरी 1931 पटना स्थित पोखर पार्क में आयोजित स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ये पता है ना, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो होता है वो स्वाधीनता दिवस प्रथम आयोजित किया गया था। अब उसी की कह सकते हैं एनिवर्सरी अगले साल होता है 31 में, तो वहां अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। उस संदर्भ में ये सारी गिरफ्तारियां देखने को मिलता है। बिहार की चर्चा करेंगे तो देखिए 2-3 बातों को आपको देखना पड़ेगा। सोशलिस्ट पार्टी को लेकर के चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सोशलिस्ट पार्टी और बिहार को लेकर के देखा जाए, जुलाई 1931 में स्थापना होता है। प्रमुख नेता जो पूछे भी गए हैं, फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, गंगाशरण सिन्हा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर चर्चा करेंगे तो पहली बैठक की स्थापना मई जो 1934 पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है अक्टूबर 1934 में बंबई अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया। अध्यक्ष को लेकर के आचार्य नरेंद्र देव इसमें रहते हैं, यह प्रश्न आ सकता है, और सचिव जो है वह जयप्रकाश नारायण। तो जेपी, यहां पर ये लोक नायक जो जेपी हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत क्या हुआ था कि केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या जो है वह निर्धारित की गई थी, और सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर प्रांतीय चुनाव होता है, कब होता है, 1937 में। अब इस चुनाव के पश्चात क्या होता है कि सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 प्रथम मुख्यमंत्री, तब प्रधानमंत्री कहा जाता था ऑब्वियसली। इसके पश्चात श्री कृष्ण सिंह जो है वह मुख्यमंत्री बनाए गए, और फरवरी 1938 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा, मैं बस एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं ताकि आपको एक बार ध्यान आ जा सके। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। 1940 में जो बिहार में हुआ था, क्या क्या कारण रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय जनमानस की सहमति के बिना भारत को विश्व युद्ध में शामिल किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। बिहार के परिपक्ष में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा विनोबा भावे से मिली, जो कि पहले सत्याग्रही बताया जाता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ प्रश्न रहेगा। बिहार के परिपक्ष में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रेरणा विनोबा भावे से मिली, जो पहले सत्याग्रही थे। अब देखिए यह प्रश्न आया है कौन सा, बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह तथा दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे, यह पूछा जा चुका है, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। महिला सत्याग्रहों में जानकी देवी तथा जगत रानी देवी प्रमुख रही हैं। तो यहां पर महिलाओं के नाम भी ध्यान रखिएगा, लास्ट से शायद लास्ट ईयर में ही ये पूछा गया। बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे का नाम पूछा गया था अनुग्रह नारायण सिंह। और यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये प्रेरणा विनोबा भावे से लिया गया, जो कि
पहले माने जाते हैं। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन पर चलते हैं। अब 1942 में आ जाइए। 30 के बाद 30-31 की घटना की चर्चा हमने कर लिया। गांधी जी का अगला आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, आखिरी कील जिसे कह सकते हैं। इसमें बिहार की भूमिका क्या रहा? राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य आंदोलन की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की उल्लेखनीय भूमिका रहती है। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होने के बाद इसी जो कह सकते हैं दिन मध्य रात्रि से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन जानते हैं ना, ध्यान रखिएगा। ये 8 अगस्त 1942 रहता है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि प्रमुख नेताओं को जीरो आवर में अरेस्ट कर लिया था, है ना। गांधी जी सबको भी हाउस अरेस्ट कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल पटना, जगत नारायण लाल जो है बांकीपुर जेल पटना, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल झारखंड, अन्य प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, फूलन प्रसाद तथा मथुरा प्रसाद आदि को भी गिरफ्तार कर लिया था। ध्यान रखिएगा कौन कौन गिरफ्तार हुए। 9 अगस्त 1942 से 10 अगस्त 1942 प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का आम जनता द्वारा जो है वह फिर भारी यहाँ पर विद्रोह किया जाता है और शैक्षणिक केंद्रों पर हड़ताल और राष्ट्रीय झंडा फहराने जैसे कार्यक्रम जो है राम प्यारी देवी जो कि जगत नारायण लाल की पत्नी होती हैं, बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता से नौकरी छोड़ने की ये अपील भी करती हैं। ठीक है, और भगवती देवी ने पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था जिसके तहत पटना स्थित राष्ट्रवादी संस्थान जैसे कि सदाकत आश्रम, इसकी चर्चा हमने किया जो पटना दानापुर रोड पर है, किसान सभा कार्यालय जो कि पटना में है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी चर्चा भी हमने की है, इसके कार्यालय तथा बिहार विधायक आदि पर पुलिस ने इस सब चीजों को क्या किया, जब्त करने का काम किया था। तो एक बार ओवरव्यू उन सब चीजों को ले लीजिए। महत्वपूर्ण ये है, और ये क्या है, सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड जो है 11 अगस्त 1942 की घटना है जो हमने अभी चर्चा में लिया भी था, और ये पूछा जाता है काफी बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आप इस सचिवालय गोलीकांड को नहीं छोड़ सकते हैं। क्या था इसको देखिए। इस दिन छात्रों ने एक जुलूस द्वारा पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। इसे रोकने के लिए तत्कालीन पटना जिलाधिकारी WG आर्चर ने आदेश दिया और उस पर पुलिस गोलीबारी करती है, जिसके तहत देखा गया कि 7 जो छात्र हैं वो शहीद होते हैं। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण के रहने वाले, रामानंद सिंह शहादत नगर जो वर्तमान में धनरुआ है पटना में, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना में, उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण में, सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर, देवीपद चौधरी शिलहट जमालपुर और जगपति कुमार खराठी औरंगाबाद। ये नाम ध्यान रखिएगा 7 का। इस गोलीकांड के विरोध में आगे चलकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आती है और पटना में पूर्ण हड़ताल होता है, संचार जो सेवाएं हैं वो ठप हो जाती है, सरकारी कार्य शिथिल कर दिए जाते हैं, रेल कारखाना की लूट भी होती है। एक घटना और है, डाकघर जलाया जाता है। पूरे देश में इसको लेकर के आंदोलन हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ नाम यहाँ पर मैं अंत में दे देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका रहा है इसको देख लीजिए। राम प्यारी देवी का हमने चर्चा किया है, जगत नारायण लाल की जो पत्नी रहती है और बांकीपुर जेल में जो सभा करके आम जनता को नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं वही राम प्यारी देवी है। इन पर प्रश्न आ चुका है। भगवती देवी जो है राजेंद्र प्रसाद की बहन होती है, पटना में महिलाओं को का एक विशाल जो जुलूस होता है उसका नेतृत्व करती हैं। शांति देवी जो है इनका संबंध छपरा में महिलाओं की विशाल सभा का जो आयोजन है वो शांति देवी के द्वारा किया जाता है। और शारदा एवं सरस्वती जो बहनें रहती हैं छपरा के दिगवारा प्रखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण शारदा को 14 वर्ष और यहाँ पर देखे जाए सरस्वती को 11 वर्ष की जो है वह सजा दी जाती है। इसके अलावा सुनीता देवी और राधिका देवी देखेंगे पुरुष वेश में साइकिल यात्रा से इन्होंने जागरण किया। सरस्वती देवी इनके नेतृत्व में हजारीबाग में विशाल जन प्रदर्शन होता है और जिरियावती देवी जो है अंग्रेज सिपाही को गोली मार देती हैं। तो बहुत बड़ा नाम है ये सारे। तो ये सारी महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा महिलाओं के नाम को देख करके। और एक बार यहाँ पर ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप अलग से स्टैटिक में पढ़े ही हैं। यहाँ हमने बिहार से संबंधित जो घटनाक्रम है राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा, गांधी जी के विभिन्न आंदोलन के द्वारा, वो बिहार का केवल यहाँ पर देखा, ये ध्यान रखना क्योंकि हम बिहार स्पेशल कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट अगर करके जाते हैं यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएगा, तो आराम से ये कर लीजिए। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए। आज हिस्ट्री खत्म हो गया, अब हम पॉलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे अगले लेक्चर से। आप लोग पॉलिटी के लिए अब थोड़ी सी पढ़ के आना शुरू कर दीजिए, कुछ क्लासेस पॉलिटी का भी हम करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।